दोस्तों, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा देर तक एक मुद्रा में नहीं बैठ पाते हैं। यदि इस तरह के प्रश्नों से आप भी उलझ रहे हैं और आपको ध्यान करने में परेशानी हो रही है और आप ज्यादा देरी तक एक मुद्रा में नहीं बैठ पा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस दर्द को कैसे खत्म करें और अपने ध्यान की अवधि को कैसे बढ़ाएं, तो आज इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले यदि इस वीडियो में कही गई हर बात को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो ध्यान करने में कोई समस्या नहीं होगी। दरअसल श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर में दर्द होना स्वाभाविक है। इस दर्द से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दर्द ध्यान का एक भाग होता है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह दर्द हमारे स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, तो यह सोचना आपका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि यह दर्द ध्यान की वजह से होता है। चाहे आप स्वस्थ रहें या फिर आप अस्वस्थ रहें, जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके शरीर में ये दर्द स्वाभाविक है, होंगे ही। बस आपके स्वास्थ्य का इतना ही फर्क पड़ता है। यदि आप अंदर से स्वस्थ और मजबूत हैं तो इस दर्द को सहकर आप ज्यादा देरी तक ध्यान में बैठ सकते हैं। यदि आप अंदर से स्वस्थ नहीं हैं तो आपको यह दर्द नहीं सहे जाएंगे और आप ज्यादा देरी तक ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं, ध्यान करने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारा मन बहुत विचलित होता है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ जगहों पर दर्द होता है, जिस कारण से हमारा मन कहीं और ना जाकर शरीर में हो रहे दर्दों पर केंद्रित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मन शरीर के बाहर नहीं जाता है। इस ध्यान की विधि को विपस्सना विधि कहते हैं, जो हम लोगों के बीच से विलुप्त हो गई थी। तो आइए समझते हैं कि आखिर विपस्सना विधि क्या होती है और इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। विपस्सना एक बेहद प्राचीन ध्यान की विद्या है। कहा जाता है, इस विद्या का जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पहले गीता में भी किए थे और इस विद्या का वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। समय के साथ यह विपस्सना विद्या हम लोगों के बीच से विलुप्त हो गई थी। आज से करीब 2500 वर्ष पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने फिर से इस विद्या की खोज की और इस विद्या को भगवान बुद्ध जी के द्वारा समाज में पुनः फैलाया गया। यह विधि परम ज्ञान को पाने के लिए सबसे सरल विधि है। इसी विपस्सना विधि के निरंतर अभ्यास से सिद्धार्थ अपने परम ज्ञान को प्राप्त कर संबुद्ध हो गए थे। इन्हें अपना भूत भविष्य सब कुछ दिखाई देने लगा था। विपस्सना का अर्थ यह होता है कि जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में सहजता के साथ देखना। यह विद्या अंतर मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्म शुद्धि करती है। इस विपस्सना विधि की शुरुआत सांसों से होती है। सबसे पहले सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या किसी भी आसन में बैठ जाएं, जो आपके लिए आरामदायक हो। इसके बाद व्यक्ति को सांसों को साक्षी भाव में देखना सिखाया जाता है। नाक के दोनों छिद्रों पर
ध्यान केंद्रित करके सांस पर ध्यान देना होता है कि सांस कब आ रही है और सांस कब जा रही है। बस इसे बहुत ही सहज रूप में देखना होता है। सांस ना लंबी करनी है और ना छोटी करनी है। जितनी सरलता से आप सांस को ले रहे हैं, बस उसी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। आपको अपने से सांस को बढ़ाना या घटाना नहीं है। प्राकृतिक रूप से आपकी सांस जैसे भी चल रही है, उसी सांस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। यदि इस समय किसी तरह के विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दें और फिर से अपना ध्यान सांसों पर टिका लें। ऐसे निरंतर अभ्यास से जब सांसों पर आपका ध्यान रुकने लगता है, तब आगे इसके बाद मन को सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में केंद्रित किया जाता है। जब ध्यान पूरी तरह से सिर के ऊपरी हिस्से पर केंद्रित हो जाता है, तब जाके हमें पता चलता है कि शरीर के ऊपर के हिस्से में क्या चल रहा है। किसी को पल्स चलती हुई महसूस होती है तो किसी को सर के ऊपर झंझनाहट सी और किसी को सर के ऊपर कुछ ऊर्जा जैसी महसूस होती है। यह महसूस होना व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति का विचार और उसका आचरण कैसा है। इसके बाद अपने ध्यान को धीरे धीरे शरीर के अंदर भ्रमण कराते हुए इन जगहों से, जैसे माथा, आंख, नाक, कान, गर्दन, कंधा, छाती, पीठ, कमर, पेट, जांघ और पैर से लेकर तलवे तक हर हिस्से में ले जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोककर वहां की गतिविधियों को महसूस किया जाता है। इसके दौरान विपश्यना करने वालों को शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग अनुभूति होती है। कहीं ठंडक, कहीं जलन, कहीं आवाज, कहीं दर्द, कहीं गुदगुदी तो कहीं खुजली और पैरों का सुन्न होना आदि। लेकिन आपको हर स्थिति को सहन करके शांत रहना होता है और खुद पर नियंत्रण रखकर किसी भी तरह की प्रक्रिया देने से खुद को रोकना होता है। यानी कि चाहे कष्ट हो या फिर खुशी हो, आपको उसी मुद्रा में बैठना होता है जिस मुद्रा में आप ध्यान करना शुरू किए थे। शरीर का भ्रमण करते हुए जब आप पैर के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं तो इसके बाद फिर से सिर तक उसी तरह से रिवर्स प्रोसेस करते हुए वापस जाना होता है। सिर से पैर तक जाने के बाद व्यक्ति जब पैर से सिर तक वापस आ जाता है, तब जाके इसे विपश्यना का एक चक्कर माना जाता है। धीरे धीरे हम अभ्यास करते हुए शरीर के अंदर बारीकी से भ्रमण करना सीख जाते हैं। इस अभ्यास के बाद व्यक्ति शरीर की उन गतिविधियों को लेकर सहज हो जाता है जिसके बारे में आमतौर पर उसे पता ही नहीं चलता। इसके बाद आखिरी में मंगल मैत्री, यानी कि सभी लोगों को जिन्होंने आपका कभी ना कभी हृदय दुखाया है, उन्हें उन गलतियों के लिए माफ करें और सभी से अपनी गलतियों की माफी मांगे। अपने मन पर किसी के प्रति अच्छा या बुरा कोई भावना ना रखे। सभी लोगों के लिए समभाव में रहे। विपश्यना का उद्देश्य वर्तमान में रहकर जीवन जीने की कला सिखाना है। नियमित इस अभ्यास से आत्मशुद्धि होने लगती है। इसके निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति का अपने मन पर बस हो जाता है और वो अपने मन को भटकने नहीं देता है। जीवन में चाहे सुख का पड़ाव हो या दुख का, व्यक्ति हर हाल में समभाव में रहना सीख जाता है। यानी कि दुख में बहुत दुखी नहीं होता है और सुख में बहुत अधिक प्रसन्न भी नहीं होता है। तो आज इस ध्यान के विज्ञान को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।
ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।